Hello students, welcome back to another video of class 6 of SST subject. In SST, here we read geography subject of lesson 3rd, motion of the earth. Today I am going over a brief tutorial on motion of the earth. यानी आज ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के मोशन यानी कि पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस. धरती के दो प्रकार की गतियां हैं. फर्स्ट रोटेशन घूर्णन एंड सेकंड रिवॉल्यूशन. दूसरा परिक्रमण. तो फर्स्ट व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. घूर्णन पृथ्वी की वह गति है जो अपने अक्ष पर घूमती है. डेज एंड नाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन. पृथ्वी के इस दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं. And the second is revolution, the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. पृथ्वी की वह गति जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर या ऑर्बिट यानी परिक्रमण पथ पर पृथ्वी घूमकर पूरा करती है, इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. इसे परिक्रमण कहते हैं. जिस प्रकार लट्टू अपने कील पर घूमता है, उसी तरह से रोटेट करती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. रिवॉल्यूशन काउज द चेंजेज ऑफ सीजन. रिवॉल्यूशन के कारण मौसम में परिवर्तन होता है. And what is axis? Axis of the earth is imaginary line passing from both poles, has an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अक्ष धरती की वो काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है और 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन में, और यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है. And the circle of illumination, the circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. यानी कि वह वृत्त, दीर्घ वृत्त जो पृथ्वी पर होने वाले दिन और रात को ग्लोब पर आधा करके दिखाता है, उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने रहता है, वहां दिन होता है, और जो भाग आधा पीछे होता है वहां रात होती है. दिस सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस. लेकिन यह जो सर्कल बनता है इल्यूमिनेशन का, यह एक्सिस से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है या उससे यह जुड़ा हुआ नहीं है. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन के परिणाम. घूर्णन के कारण क्या होते हैं? द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. धरती 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती हुई अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है. अपनी एक परिक्रमा. दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. अपने अक्ष पर एक बार घूम जाना पृथ्वी का एक अर्थ डे यानी पृथ्वी पर एक दिन कहलाता है. रोटेशन काउजेज डे एंड नाइट. घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं. एंड द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण के परिणाम. परिक्रमा करने से क्या होता है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन. पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, जिसे 1 अर्थ ईयर कहते हैं. For the sake of convenience, we take 365 days as a year. अपनी सुविधा के लिए 365 दिनों का ही हम साल मानते हैं, और जो 6 घंटे बच जाते हैं उसे हम अतिरिक्त रखते हैं. 6 hours saved every year to make 24 hours. One day over a span of 4 years. और ये 6 घंटे 4 सालों में मिलकर 24 घंटे बनाते हैं, यानी कि एक दिन अतिरिक्त बनता है. एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज. और हर चौथे साल में फरवरी में 28 दिन के बदले 29 दिन होते हैं,
ये एक दिन जो 6 घंटों से मिलकर 4 सालों में बनता है, वही एक दिन फरवरी में एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। दिस ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और जो साल जिसमें 366 दिन होते हैं, जो हर चौथे वर्ष पर आता है, उसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ गोज राउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह एक अंडाकार पथ पर करती है। आपने अंडा तो देखा ही होगा, यह दोनों एक तरफ से ज्यादा लंबा होता है, उसे ही अंडाकार पथ कहते हैं। और इसी अंडाकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो इसके कारण पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। एंड द नेक्स्ट इज समर सोल्स्टाइस, यानी कि ग्रीष्म अयनांत। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी का ऊपरी आधा हिस्सा जो उत्तरी ध्रुव की ओर है, वह सूर्य की ओर झुका होता है। एज ए रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट एंड इट इज समर। चूंकि सूर्य की ओर ज्यादा झुका होने से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां गर्मी का मौसम होता है। इन दिस रीजन, यानी कि इस क्षेत्र में, इन साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिजर्व। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये सारी परिस्थितियां उल्टी हो जाती हैं। इट इज विंटर सीजन देयर। वहां जाड़े का मौसम होता है क्योंकि वह सूर्य से दूर होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे। रातें दिन की अपेक्षा वहां ज्यादा लंबी होती हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस। और धरती की यह अवस्था जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और वहां गर्मी पड़ती है तो इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। एंड द सेकेंड इज विंटर सोल्स्टाइस, यानी शीत अयनांत। ऑन 22 दिसंबर द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। 22 दिसंबर के पास दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट एंड इट इज समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। परिणाम स्वरूप इस दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है क्योंकि वहां सूर्य की गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। और वहां दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। द रिवर्स कंडीशन हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठीक उसकी उल्टी परिस्थितियां होती हैं, यानी कि वहां पर जाड़े का मौसम होता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टाइस। और पृथ्वी का की यह जो स्थिति है इसे शीत अयनांत कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एक्विनॉक्स, यानी विषुव। एक्विनॉक्स यानी इक्वल से लिया गया है, यानी कि बराबर बराबर। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। इस पोजीशन पर आने के पर पृथ्वी के दोनों ध्रुव, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, उसमें किसी भी प्रकार का झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता, यानी दोनों समान रूप से झुके होते हैं। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। और इन दोनों दिनों को यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्विनॉक्स, इसलिए इसे एक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज पेरिहेलियन, यानी उपसौर। Due to elliptical orbit around the sun, the Earth comes closest to the sun every year around 3rd जनवरी। पहले भी आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है वो एलिप्टिकल है, यानी अंडाकार है। इस कारण कभी वह सूर्य के नजदीक तो कभी सूर्य से दूर हो सकती है। तो 3 जनवरी को ऐसी स्थिति होती है कि वह धरती सूर्य के सबसे नजदीक होती है। इट इज कॉल्ड पेरिहेलियन, इसे उपसौर कहते हैं। एट पेरिहेलियन Earth is about 147.5 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। और इस उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सिर्फ 147.5 मिलियन किलोमीटर ही दूर होती है। एंड द सेकेंड इज एफेलियन, अपसौर। द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन एवरी ईयर अराउंड 4 जुलाई। हर साल 4 जुलाई के समय
पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। इट इज कॉल्ड एफेलियन। इसे अपसौर कहते हैं। एट एफेलियन अर्थ इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। और एफेलियन यानी अपसौर के समय पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। इस प्रकार आपने मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में सीखा। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।